बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे तो वो है हाइगन्स प्रिंसिपल, मतलब हाइड्रोजन प्रिंसिपल या हाइगन प्रिंसिपल। फिजिकल ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल वेव्स वाला चैप्टर है। तो अपने रजिस्टर्स और बॉल पेन जो है वो निकाले और हमारे साथ क्या करें, नोट्स बनाए अपने फ़ायदे के लिए। हमारे फ़ायदे के लिए तो खैर नहीं है, आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है या हाइड्रोजन प्रिंसिपल? हाइगन्स प्रिंसिपल देख लिया यहाँ पर। हाइगन प्रिंसिपल को सही तरीके से याद करने के लिए एक बेसिक टर्म्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या है, वेव फ्रंट। तो सबसे पहले हम वेव फ्रंट लिखते हैं। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट जिस तरह नाम से भी मालूम है हमें कि मतलब वेव्स तो वेव्स होता है ना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जहाँ पर वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरफ जाते हैं वेव्स या इस तरफ वेव्स जाते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रंट बनता है, मतलब यहाँ पर एक फ्रंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। सेम अल्फाज में हम इसको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, फेस कहते हैं। तो मतलब हर एक वेव्स का एक फेस होता है। ठीक, तो एक फेस किस तरह की शक्ल में होता है, इस तरह की शक्ल में। जिस तरह हम एक स्टोन जो है वो डालते हैं पानी में तो वो इस तरह जाते हैं, दासी इस तरह जाते हैं, मतलब वो इस तरह की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हो। मतलब जब ऐसे ही जाते हैं ना, वो जो वेव्स जाते हैं वाटर वाले, तो वो क्या है, वो एक फ्रंट बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फ्रंट को हम वेव वाला फ्रंट कहते हैं। ठीक, तो मतलब हम लिखेंगे कि मतलब कि द प्लेन, यहाँ पर ये एक प्लेन होता है जहाँ पर सारी की सारी क्या है, सारे के सारे सेम टू सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक, द लोकस आर द प्लेन, द लोकस, द लोकस ऑफ all those points which are having क्या चीज, which are having same state। सेम स्टेट किस चीज के, यहाँ पर क्या वो प्रोड्यूस हो जाते, वेव प्रोड्यूस हो जाते, लेकिन वो वेव्स किस तरह जाते, इस तरह की शक्ल में जाते हैं कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर एक वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करते, तो मतलब यहाँ पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते और यहाँ पर वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो जाए या यहाँ पर भी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते, तो वो सारे के सारे क्या है, एक सेम टू सेम स्टेट पर होता है। ठीक, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्या चीज, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट जो है वो क्या है, वो वेव फ्रंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम हाइगन्स प्रिंसिपल जो है इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। वेव फ्रंट की जो बेसिक टाइप्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में आता है। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। सबसे पहले ये डायग्रामेटिकली याद कर ले, कंसेप्चुअली, तो फिर आपको स्टेटमेंट बनाना और स्टेटमेंट लिखना या पॉइंट्स लिखना क्या होगा, आसान होगा। ठीक, मिसाल के तौर पर ये ऐसे जाते हैं और यहाँ पर क्या है, एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट का, ये ऐसे वेव जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस तरह। यहाँ पर हर एक जो पॉइंट्स होता है ना वेव फ्रंट का, तो वो क्या है, वो एक सोर्स होता है। सोर्स होता है मतलब किस चीज का सोर्स होता है, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है एक और सोर्स होता है किस चीज के लिए, न्यू न्यू वेव फ्रंट के लिए। तो मतलब स्टेटमेंट आप किस तरह लिखेंगे कि अगर आपके पास
पहली वाला वेव फ्रंट मालूम हो। यहाँ पर हमारे पास वेव फ्रंट मालूम है कि नहीं, ये वाला, ये जो आपको नजर आता है ये सर्कल, ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ से वेव फ्रंट है। अगर ये वेव फ्रंट आपको मालूम हो तो न्यू वेव फ्रंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है कि एफ द लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट एज नोन, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर या इंस्टेंटेनियस टाइम पर, इंस्टेंट टी, तो फिर क्या है, फिर हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो इसके काबिल है कि मतलब वो एक न्यू वेवफ्रंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हाइगन प्रिंसिपल एज enable to find or determine the shape and location of new wavefront। ठीक, कि मतलब हमारे पास अगर वेव फ्रंट जो है वो मालूम हो, इसका लोकेशन मालूम हो, शेप मालूम हो, तो फिर इसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो इसके एबल है कि वो न्यू वेव फ्रंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट है तो वो कंसिस्ट है कुछ पॉइंट्स पर। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब ईच पॉइंट सोर्स are having wave front। इसका मतलब क्या है कि मतलब हर एक जो पॉइंट सोर्स होता है ना वेव्स का, मतलब ये हमारे पास एक सोर्स है, ये एक सोर्स है वेव्स का, ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इस तरफ पर वैसी सर्कुलर शक्ल में। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है। तो हर एक पॉइंट सोर्स जो होता है वो क्या करते हैं, वो कंसिस्ट होता है वेव फ्रंट पर, तो ये इस तरह वेव फ्रंट बनाते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट्स है। अब दूसरा पॉइंट्स क्या है, सेकंड पॉइंट्स, कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, direction of propagation of waves is always perpendicular। the direction of propagation of waves is always क्या होगा, वो perpendicular होगा, is always perpendicular। किस चीज के साथ, the direction of propagation of waves is always perpendicular, किस चीज के साथ, to the wave front, वो वेव फ्रंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पर देख लिया पर ये हमारे पास वेव्स है और ये वेव्स इस तरफ भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेव फ्रंट बनते हैं। ठीक, देख ले यहाँ पर, ये हमारे पास है एक वेव फ्रंट, तो कुछ वेव्स इस तरह जाते हैं, कुछ वेव्स इस तरह जाते हैं या इस तरह भी जाते हैं। तो देख ले यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स है, तो ये वेव फ्रंट ये है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पर भी ये 90 एंगल के बराबर है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 एंगल के बराबर है। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है वो वेव फ्रंट के साथ क्या है, यही वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट के साथ वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट्स,
तो थर्ड पॉइंट्स ये कहता है कि मतलब आप एक न्यू वेव फ्रंट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द न्यू वेव फ्रंट द न्यू वेव फ्रंट कैन बी डिटरमाइन किस चीज के साथ, कि मतलब जब आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं बाय ड्राविंग अ टेंजेंट लाइन, जहां पर सारे के सारे पॉइंट सोर्स क्या हो टच कर सकते हैं, ठीक। टच द ऑल पॉइंट सोर्स या ऑल सोर्सेस, ऑल पॉइंट्स। अब थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या, ये अब हम बाद में डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक। तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉइंट्स है किस चीज के साथ, हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ। और अब बाकी है वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के टाइप्स है, और एक और चौथा वाला पॉइंट्स जो है वो भी बाकी है, ठीक। तो ये आप नोट कर ले, ठीक। ये हमारे पास पॉइंट्स है जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस तरह भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, ठीक। हो गया कि नहीं मेरे। अब देख ले यहाँ पर हमारे पास वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट और वो बाद में डिस्कस करें। वेव फ्रंट की जो टाइप्स है वो बाद में डिस्कस करें। सबसे पहले जो चौथा वाले जो पॉइंट्स है वो लिखते हैं कि ईच पॉइंट सोर्स, ईच वेव फ्रंट जो होता है ना, मतलब हर एक वेव फ्रंट जो होता है वहां पर जो पॉइंट्स होते हैं ना, वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो एक सोर्स होता है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का। जब सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं तो वहां पर एक न्यू वेवफ्रंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस न्यू वेवफ्रंट को हम क्या कहते हैं, वेवफ्रंट का बच्चा कहते हैं। तो वेवफ्रंट का बच्चा, तो मतलब यहाँ पर हाइगन्स ने उसको क्या नाम दिया, वेवलेट्स का नाम दिया गया है, ठीक। मतलब कि द ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट कि मतलब वेवफ्रंट की जितनी भी पॉइंट है द ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट एज अ सोर्स ऑफ, वो क्या है, वो सोर्स है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, सेकेंडरी डिस्टरबेंस का। तो वो डिस्टरबेंस क्या काम करते हैं, सेकेंडरी डिस्टरबेंस, तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, तो वो एक न्यू वेवफ्रंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस द न्यू वेव फ्रंट्स। तो उस वेवफ्रंट को क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। मतलब उस पहली वाली जो वेवफ्रंट होता है उसका बच्चा, मतलब वो क्रिएट करते हैं, तो इसको वेवलेट्स कहते हैं, ठीक। एज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, एज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। मेरे ख्याल में ये बात जो है, ये पॉइंट्स ये आपको सही तरीके से समझ में नहीं आया। देख ले यहाँ पर, ये हमारे पास है एक पॉइंट सोर्स, तो इस पॉइंट सोर्स से यहाँ पर एक वेव फ्रंट है, ठीक, एक वेव फ्रंट है। तो यहाँ पर ये ईच पॉइंट्स, ये एक पॉइंट्स है, ये दूसरा पॉइंट्स, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे पॉइंट्स है। तो ये हर एक पॉइंट्स जो है ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। ये सोर्स किस चीज का है, सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक। मतलब कि ऐसे यहाँ पर एक न्यू वेव्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, और एक जहाँ पर यहाँ पर जो सेकेंडरी वेवलेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसका स्पीड भी पहली वाली वेव के साथ क्या हो, बराबर होगा। एंड स्पीड ऑफ वेवलेट्स वो क्या होगा, एज सेम एज दैट ऑफ वेव फ्रंट।
मतलब वेव फ्रंट के साथ इसका स्पीड क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। मतलब जिस तरह की स्पीड में ये वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस हो जाए, तो इतनी ही स्पीड में ये वेवलेट जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाते। तो देख लिया पर ये हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ये प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। तो ये हमारे पास है पहला वेव फ्रंट। यहाँ से दूसरा वेवलेट्स जो है वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। ठीक, अब देख ले यहाँ पर वेव फ्रंट की जो टाइप्स हैं, तो मतलब लाइट सोर्स जो है, लाइट वेव्स के जो सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट वेव्स, तो इसके लिए स्फेरिकल वेव्स होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। मतलब यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो मतलब यहाँ पर वेव्स ऐसे ही क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो लाइट वेव्स जो है ये क्या काम करती है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। ठीक, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो डिफिनेशन किस तरह होगा, विच द लाइट, के मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है कि विच द लाइट प्रोपेगेट, लाइट वेव्स प्रोपेगेट एंड स्फेरिकल फॉर्म, कि मतलब लाइट्स वेव जो है वो प्रोपेगेट हो जाते हैं स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, या ये प्लेन वेव फ्रंट किसके लिए होता है, तो ये होता है सोर्स इन्फिनिटी के लिए, सोर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए, तो सोर्स इन्फिनिटी के लिए जो वेव्स होता है वो इस तरह के पैरेलल फॉर्म में होता है, पैरेलल फॉर्म में, जिसका सरफेस क्या वो पैरेलल हो। ठीक, अच्छा, एक होता है सर्कुलर वेव फ्रंट। तो देख ले यहाँ पर सर्कुलर वेव फ्रंट जो है ये, जिस तरह हमने यहाँ पर चौथा वाला पॉइंट जो है ये डिस्कस किया कि मतलब हर एक वेव फ्रंट जो होता है वो एक सोर्स होता है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, मतलब कि न्यू वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं ये न्यू सोर्स है कि नहीं, मतलब न्यू वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब ये किस तरह के फॉर्म में होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो मतलब एक पोर्शन होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, तो वो क्या है, वो सर्कुलर वेव फ्रंट होता है। मतलब स्फेरिकल वेव्स का जो एक पोर्शन होता है तो वो क्या होता है, वो सर्कुलर वेव फ्रंट होता है। कि मतलब a portion of spherical wavefront, spherical waves, कि मतलब एक पोर्शन होता है स्फेरिकल वेव्स का, तो वो क्या है, वो सर्कुलर वेव फ्रंट है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है और ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव्स है, तो ये ऐसे जाते हैं कि नहीं, ऐसे जाते हैं, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। ठीक, अब एक बेसिक टर्म जो है वो रह गया कि मतलब कोहेरेंट सोर्स क्या है, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स,
कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है ना, कि मतलब ये भी एक सोर्स होता है वेव्स प्रोड्यूस करने का, लेकिन मतलब यहाँ पर कोहेरेंट वर्ड जो है ये इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि द सोर्स वो क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस वेव्स, लेकिन वो वेव्स क्या हो, विच आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्वल एम्पलीट्यूड हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो वो क्या हो, बराबर है, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फेस डिफरेंसेस हो, इन अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस। तो इसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है जो मतलब वो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस वेव्स का क्या हो, उस वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्वल एम्पलीट्यूड हो, और इसके साथ साथ वो जो फेस डिफरेंस होता है जहां पर वो मिलता है और डिफरेंस बनाते हैं फेस वाला, तो मतलब वो क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अब एक है मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ये वो सोर्स होता है ना, कि मतलब ये वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस वेव्स का क्या हो, सिंगल वेवलेंथ हो, कि मतलब द सोर्स एंड विच द लाइट वेव्स आर हैव सिंगल वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो, मतलब एक ही क्रस्ट हो और एक ही ट्रफ हो, तो वो क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है, सिर्फ एक हमारे पास एग्जाम्पल है, लेजर लाइट। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें जो है ये हमने डिस्कस किया अबाउट किस चीज़ के बारे में, हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइगन प्रिंसिपल जो है बहुत ही सिंपल वाली बात है, लेकिन सिंपल वाली बात है जो है यहाँ पर वेव फ्रंट की बात है। तो वेव फ्रंट को सही तरीके से याद कर रहे, जिस तरह वाटर में हम एक स्टोन्स को डालते हैं तो वो इस तरह ऐसे जाते हैं, जब ऐसे ही जाते हैं मतलब ये वेव फ्रंट बनाते हैं, इस तरह भी जाते हैं ऐसे, तो वो क्या है, वो वेव फ्रंट होता है। ठीक, तो ये बातें हमने डिस्कस करके दास्तान अभी ख़त्म होने वाली है, तुम मेरे आखिरी मोहब्बत हो।